प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जितने लोग भाई बहन हमारे रिवाइज वर्शिप पेज पे देख रहे हैं, मैं सबको स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करते परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये पवित्र दिन दिखाया और परमेश्वर भवन में आने का ये मौका दिया। और ज़्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट मैसेज आप लोगों के सामने में लेकर आया हूँ और एक वचन पढ़ेंगे हम जो आपको मिलेगा 1 तीमुथियुस 4 बाब उसकी 11 और 12। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे जी। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं। एवरीवन नो अबाउट पॉल। पौलुस ने अपना जीवन कैसे परमेश्वर को सौंपा था। और जब हम तीमुथियुस के पत्री हम पढ़ते हैं, जब पौलुस अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा, तो बाइबल में ऐसा लिखा है वो संसारिक चीज़ को उसके लिए एक कूड़ा कचरा समझा। एक वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अपना जीवन वो परमेश्वर को दिया। और पौल तीमुथियुस को लेटर लिखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कैसे चलना है। तीमुथियुस में बता दूं, पौलुस परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर का एक सेवक था और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता था पौलुस। लेकिन तीमुथियुस के बारे में बताया जाता है, तीमुथियुस ही द यंग मैन, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ही द यंग पास्टर। वो पौल के साथ उनके साथ सहभागी करता था, उनको सपोर्ट करता था प्रचार में, जहाँ वो मिनिस्ट्री करते थे उनके साथ वो सेवकाई करता था। और तीमुथियुस एक यंग मैन, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, तीमुथियुस एक यंग प्रचारक, तीमुथियुस एक यंग मैन। और पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को लेटर लिखता है और उनको समझाता है तीमुथियुस को। और वो कहता है, जब तीमुथियुस को जब पौलुस लेटर लिखता है और उनको कहता है कि हमें कैसे इस संसार में रहना है, हमें कैसे लोगों से बिहेव करना है, हमें कैसे लोगों के साथ संगति करना है, हमें कैसे लोगों के साथ चलना है, पौलुस तीमुथियुस को समझाता है और तीमुथियुस कलीसिया को समझाता है कि कैसे हमें रहना है। पर मैं बताना चाहता हूँ, नौजवानों के बारे में बताया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तीमुथियुस ही द यंग मैन, ध्यान से सुनिएगा। और पौलुस इसको लेटर लिखता है और समझाता है, तीमुथियुस को कहता है, उनको समझाने के लिए कहता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। हम और आप इस संसार में रहते हैं, हम और आप इस संसार में जीते हैं। यहाँ पर पौलुस समझाता है, उनको बताता है, समझाता है, कहता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। इसका मतलब इस संसार में ऐसे नौजवान हैं, ऐसे लोग हैं जो हमें तुच्छ समझ सकते हैं। अगर हमारे जीवन से किसी को ठेस पहुँचता है तो मैं बताना चाहता हूँ, आज नौजवानों के लिए यहाँ पर पौलुस लिखता है और उनको एक ही बात कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज हम इस संसार में रह रहे हैं, एक नौजवान, हम अपनी जीवन को जीते हैं जब इस संसार में। पौलुस यहाँ पर एक नौजवान के द्वारा सिखा रहे हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। लेकिन अगर हमारे जीवन में अगर कोई तुच्छ समझता है, उसका कारण एक ही है, ये मोबाइल फ़ोन। हालेलुया, हालेलुया। ये मोबाइल फ़ोन, ध्यान से देखिए, छोटा सा डिवाइस आज एक नौजवान को, वो अपनी बुद्धि से नहीं चलता, वो अपने वचन के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इस मोबाइल के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि मेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, तो मैं कहता हूँ, अगर आप इस मोबाइल के अनुसार चलते हैं तो आप एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज 90% यूथ अगर बर्बाद हो रहा, उसका कारण ये कि ये मोबाइल फ़ोन। हालेलुया। और तीमुथियुस यहाँ पर पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को समझाता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए।
लेकिन आज 90% यूथ अगर इस मोबाइल फ़ोन के पीछे भागते हैं, इस मोबाइल को लेकर चलते हैं और इसको उनको ये बर्बाद कर रखा है यूथ को, क्योंकि हमारा जो समझ, जो हमारा जो सोच है वो इस मोबाइल के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम चाह के भी हम फ़ोन को छोड़ नहीं पा रहे एक सेकेंड। हम सोचते तो है हम फ़ोन को छोड़ दे, हम रख दे, लेकिन हम फ़ोन को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इसका एक एडिक्शन हो गया है, हमारा इससे इतना लगाव हो गया है कि हम इसको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस के द्वारा समझाता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। अगर ये मोबाइल फ़ोन, अगर मैं इसके अनुसार चलूँगा तो मैं लोगों के सामने में, विश्वासियों के सामने में मैं एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकता। मैं लोगों के सामने में प्रचार करने लायक, मैं विश्वासी कहलाने लायक, मैं योग्य नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस और तीमुथियुस के द्वारा हमें समझाता है, एक नौजवान को एक सलाह देता है, एक सजेशन देता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम इस फ़ोन को हम छोड़ नहीं पा रहे एक सेकंड के। क्यों? क्योंकि इस फ़ोन ने हमारे दिलो दिमाग पर हमें कब्जा कर लिया है। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, कभी व्हाट्सअप चलाएगा, 1 घंटे व्हाट्सअप चलाएंगे, 1 घंटा व्हाट्सअप चलाने के बाद वो पहले फेसबुक कराएगा, फेसबुक चलाने के बाद फिर इंस्टा पे आएगा। ऐसे करते करते, ऐसे घूमते घूमते हमारा समय इस फ़ोन में बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम अपना समय परमेश्वर को नहीं दे पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। अगर हम और आप चाहते हैं कि मेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए तो हमें आपको इस फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज 90% यूथ बर्बाद हो रहे, उसका कारण यही है, ये मोबाइल फ़ोन। हम 24 घंटे हम रील तो हम देख सकते हैं, हम व्हाट्सअप चला सकते हैं, हम फेसबुक चला सकते हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के लिए समय नहीं होता। और यहाँ पर पौलुस यही समझाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम्पल सेट बन जाऊँ, मैं विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाऊँ, तो आपको वचन पर चलना पड़ेगा। इसलिए पौलुस यहाँ पर सिखाता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, बाइबल बताती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होता है, मैं वहाँ पर उपस्थिति होता हूँ, मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। लेकिन हम तो यहाँ पर 1 और 2 से बढ़कर है, तो परमेश्वर हमारे बीच में क्यों नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, हम और आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जब हम और आप परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अब ये कॉमन प्लेस नहीं है। हालेलुया। ये साधारण जगह नहीं है कि आप हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च चला रहे हैं, अब बीच में आप चैट कर रहे हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम चैट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर में है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चर्च में बैठकर हम फ़ोन चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, तो आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं है। क्योंकि आप परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मेरे नाम से, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ, मैं हाजिर होता हूँ। अगर परमेश्वर हमारे बीच में है, हम परमेश्वर के सभा में हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर के उपस्थिति में अगर हम फ़ोन को चलाते हैं, तो आज का मतलब आप परमेश्वर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर को वैल्यू नहीं दे रहे। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं कि यहाँ पर लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर फ़ोन को यूज़ करते हैं, चर्च में यूज़ करते हैं। हो सकता है आप खाली टाइम पर यूज़ करते हैं, एटलीस्ट आप चर्च को तो छोड़ दो। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर तीमुथियुस पौलुस को कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में होकर भी अगर आप चर्च में बैठ के व्हाट्सअप चलाते हैं, तो आप परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं। क्योंकि आप एक संसारिक जीवन जी रहे हैं, आप संसारिक के अनुसार चलते हैं, आप संसार की तरह जीवन बिताते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं लोगों के सामने में एक आदर्श, एक एग्जाम्पल सेट हूँ, तो आपको फ़ोन को त्यागने पड़ेगा, फ़ोन को आपको छोड़ने पड़ेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को वचन को शेयर करते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में है और हम जो परमेश्वर से मांगते हैं वो हमारे लिए करता है। और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस के द्वारा हम यही समझाता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें इस फ़ोन ने घेर रखा है, इस फ़ोन ने लोगों को, यूथ को, आज के यूथ को बर्बाद कर रखा है। हम चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसका एक लत लग गया ऐसा कि हम 24 घंटे हम रील तो देख सकते हैं, हम संगति का वो कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ, जबकि आपके जीवन के अंदर वचन नहीं होगा, आप एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते। हालेलुया। सिस्टर क्रिस्टीना लेडीज जो मीटिंग पर चलाती है,
मैंने ऐसे भी देखा है, 1 घंटे की मीटिंग में आप 1 घंटा अगर आप कैमरा के साथ नहीं बैठ सकते तो आप विश्वासी हो ही नहीं सकते। हमारे पास हर एक चीज़ के लिए बहुत सारे टाइम होता है, हम सब कुछ तो करते हैं, लेकिन हम 1 घंटा खुदा को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ये फ़ोन घूमता है, हमारे जीवन में व्हाट्सएप घूमता है, हमारे जीवन में रील घूमता है। हम आदर्श बन ही नहीं सकते अगर आपके जीवन के अंदर ये फ़ोन घूमेगा। आपके पास 1 घंटा परमेश्वर के लिए समय नहीं है, 1 घंटा आप परमेश्वर के संगति में आप नहीं बिता सकते। क्यों? क्योंकि आपको इस फ़ोन ने बर्बाद कर दिया है। हालेलुया। हम 1 घंटा भी हम खुदा के सामने में आराधना नहीं कर सकते, हम बैठ नहीं सकते, संगति नहीं कर सकते। हमारे पास संसारिक चीज़ के लिए तो बहुत टाइम होता है, लेकिन 1 घंटा कैमरे के सामने में हम नहीं बैठ सकते। हम अपना कैमरा ऑफ कर देते और हम सोचते हैं कि हम विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सच्चे विश्वासी है, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो आप 1 घंटा परमेश्वर के सामने में बिताएंगे। आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, भजन गाएंगे, आराधना करेंगे, वचन शेयर करेंगे, अगर आप एक सच्चे विश्वासी है तो। हालेलुया। नहीं तो आज के टाइम में लोगों के पास संसारिक चीज़ के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज के नौजवान को, हम संसार को देखकर हम चलते हैं, हम संसार को देखकर हम उनके अनुसार हम कॉपी करते हैं। अगर वो कहते हैं अगर उन्होंने इतना छोटा कपड़ा पहना है तो मैं भी ऐसी कपड़ा पहनूंगा, मैं भी ऐसी ड्रेस पहनूंगा। ऐसे लोग आज के नौजवान ऐसे सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप इस जवानी में हम और आप जब रहते हैं, वहाँ पर इसके आगे लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझना पाए, पर वचन, हालेलुया, वचन, बाइबल में लिखा है कि वचन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है परमेश्वर ने, अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। और तीमुथियुस यहाँ पर नौजवान को समझा रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, अगर हमारे हृदय के अंदर वचन होगा तो वचन बाहर निकलेगा। अगर हमारे जीवन के अंदर वचन होगा तो वचन बाहर निकलेगा। अगर मेरे जीवन के अंदर इंस्टाग्राम होगा, रील होगा, तो वो रील ही बाहर निकलेगा। हालेलुया। एक नौजवान को, एक तीमुथियुस के द्वारा पौलुस लेटर लिखकर उनको समझाता है कि एक जवान को अपना जीवन इस संसार में कैसे जीना है, एक नौजवान को कैसे रहना है। वो लेटर के द्वारा, तीमुथियुस के द्वारा हमें समझाता है। वो कहता है अगर आप चाहते हैं कि मेरी जवानी को इस संसार में, जिसमें कलेसिया में रहता हूँ, जिस चर्च में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, अगर मेरे जीवन में अगर कोई नौजवान को कोई तुच्छ न समझ नहीं पाए, तो पहला एग्जाम्पल यही देता है, पर वचन। आपके जीवन के अंदर वचन होना चाहिए। आपके जीवन के अंदर वचन होगा, वचन निकलेगा। अगर आपके जीवन के अंदर संसारिक ज्ञान होगा तो संसारिक बातें निकलेगी, अगर वचन होगा तो वचन निकलेगा। लेकिन आज के यूथ वचन को सीखना नहीं मांगते क्योंकि उनके पास समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम सारी रात जग सकते हैं, हम 12 घंटे 8 घंटे हम जॉब कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा हम खुदा को नहीं दे सकते, हम वचन नहीं सीख सकते। इसलिए हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर संसारिक चीज़ होता है और हम संसार के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं। और तीमुथियुस यहाँ पर समझाता है अगर हम चाहते हैं कि आपकी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, आपके अंदर वचन होना चाहिए। एक बार और पढ़ दीजिए चैप्टर को प्लीज़। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। आदर्श बन जा। हम आदर्श कैसे बनेंगे, हम एग्जाम्पल कैसे सेट होंगे? यहाँ पर जब हम सब उपदेशक 11 बाप और उसकी 9 में यहाँ पे पढ़ते हैं, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, पर ये जान रख इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय होगा। हालेलुया। सब उपदेशक 11 बाप और उसकी 9 आयत। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।
हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, एक नौजवान को हम सोचते हैं कि आई एम द परफेक्ट, मैं अच्छा हूँ, लेकिन एक नौजवान को, आपको पता है, हम संसार में तो बहुत काम करते हैं, लेकिन एक सीक्रेट सिन इज द वेरी डेंजरस। वो सीक्रेट सिन हमें और आपको ख़त्म कर सकती है। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं मेरा घर के लोग कोई नहीं देख रहा, मेरा परिवार के लोग कोई नहीं देख रहा, हम जैसे जीवन जी रहे हैं हम वैसे जिएंगे। पर मैं बताना चाहता हूँ, सीक्रेट सिन, एक नौजवान को अगर कुछ घेरता है तो वो है सीक्रेट सिन। जब हम इस संसार में रहते हैं, बहुत बार क्या होता है, मैंने ऐसे भी देखे लोगों को, एक हस्बैंड वाइफ, वो होते हैं स्मोक करते हैं, एक साथ ड्रिंक करते हैं, एक साथ पोर्नोग्राफी देखते हैं, और वो कहता है कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ है। मैं कहता हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं एक कमरे में बंद हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। एक सीक्रेट सीन आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर हम और आप अगर एक नौजवान है और नौजवान को परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, अगर आपके अंदर वचन होगा तो वचन बाहर निकलेगा। अगर आप सोचेंगे मैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समझ के अनुसार चलूंगा, मैं अपने अनुसार चलूंगा, तो यहाँ पर वचन ये भी कहता है, अगर तू हे जवान अपने जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख, वो विपत्ति के दिन आने से पहले, वो समस्या आने से पहले, वो तकलीफ आने से पहले अपने उद्धारकर्ता को स्मरण कर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सीक्रेट सीन आपको जीवन को बर्बाद कर सकती है। लेकिन आज भी ऐसे युद्ध है, ऐसे लोग हैं जो सीक्रेट सीन में अपने जीवन को बिताते हैं, उस जीवन में चलते हैं और सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और तीमुथियुस यहाँ पर जवानों को सलाह दे रहे हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, हालेलुया। भजन संहिता या मैं बता दूँ 19 में लिखा है, दाऊद में वो कहता है, भजन संहिता एक सेकंड 19 आयत में लिखा है, उसमें वो कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर तू मुझे गुप्त पापों से बचा। हालेलुया। वो परमेश्वर से विनती करवा रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे गुप्त पापों से बचा। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे युद्ध है, ऐसे लोग हैं जो गुप्त में पाप करते हैं, जो गुप्त में अपने संसारिक जीवन जीते हैं। हो सकता है आप अच्छा प्रचार करते होंगे, हो सकता है आप अच्छा वर्शिप करते होंगे, हो सकता है आप अच्छा आराधना करते होंगे, लेकिन एक गुप्त पाप, एक सीक्रेट सिन आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आप सोच रहे होंगे मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ को देखता है, हर एक चीज़ को समझता है। इसलिए तीमुथियुस को द्वारा हमें ये समझाता है कि कोई तेरी जबानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, पहले नंबर पर वचन को दिया गया है। अगर हमारे जीवन के अंदर वचन होगा, अगर हमारे जीवन के अंदर वचन बोया जाएगा तो हमारे जीवन से वचन ही निकलेगा, वचन ही हम प्रचार करेंगे। अगर संसारिक चीज़ बोया जाएगा तो मेरे जीवन से वो संसारिक चीज़ ही निकलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, और भजन संहिता 119 में लिखा है, जबान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। हालेलुया। पढ़ लीजिए भजन संहिता 119 का पढ़ लीजिए 9 आयत में। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। और तीमुथियुस एक नौजवान को यही सलाह दे रहा है कि कोई, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जबानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, मेरे ऊपर कोई उंगली न उठाने पाए, तो यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जबान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन, अगर आपके जीवन के अंदर वचन होगा, वचन ही निकलेगा। कहते नहीं, वो एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहता है भैया खाओगे कौवा बिरयानी तो कौवे की आवाज आएगी ना। अगर गेहूँ बोया तो गेहूँ तो काटोगे, करवाहट बोओगे तो करवाहट ही काटोगे, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा,
दुख किसी के साथ शेयर करोगे तो दुख आपके साथ करेंगे, प्रेम बांटेंगे तो प्रेम बांटेंगे। लेकिन जब हमारे अंदर होगा ही नहीं, वचन ही नहीं होगा, तो हमारे अंदर वो प्रेम कहाँ से निकलेगा? अगर मेरे हृदय के अंदर वचन ही नहीं होगा तो मैं लोगों को क्या समझाऊंगा? मेरे हृदय के अंदर वचन नहीं होगा, मैं क्या बात करूंगा? मेरा वचन ही नहीं होगा तो मेरा बात करने का तरीका ही क्या होगा को लोग सामने। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर तीमुथियुस को द्वारा कहता है, अगर आप चाहते हैं मेरी जबानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, आप चाहते हैं मैं लोगों के सामने में, एक विश्वासी के सामने में आदर्श बन जाऊं, तो आपके हृदय के अंदर वचन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज के नौजवानों को सबसे बड़ी कमी यही है क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं होता। हमारे पास संसारिक ज्ञान तो बहुत होता है, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा डिग्री होगा, हो सकता है आपके पास आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास अगर वचन नहीं है तो आप जीरो हो। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप बहुत बार क्या होता है, संसारिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हम संसार के लोगों के अनुसार चलते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप संसार के अनुसार चलते हैं, संसारिक लोगों के अनुसार चलते हैं, तो आप एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते लोगों के सामने में। हालेलुया। आपका बोलना, आपका रहना, आपका चलना, आपका उठना अगर एक विश्वासी की तरह नहीं है, एक पवित्र लोगों की तरह नहीं है, तो आप एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़बानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, तो आपके अंदर वचन होना चाहिए। और आगे वहाँ पर लिखा है चाल चलन। हालेलुया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पर चार बातें लिखे बोलता रहूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, भाई सबको भी बोलना है। चाल चलन, एक नौजवान का चाल चलन कैसा होना चाहिए? अगर वचन के अनुसार नहीं है, आप वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे, अपनी मनमानी कर रहे, तो आप एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते अपने विश्वासी के सामने में, अपने घर के सामने में, अपने लोगों के सामने में, अपने सोसाइटी के अंदर आप एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते। आपको लोग देख के कहेंगे ये तो वही बंदा है जो गाली बकता है, ये वही बंदा है जो झगड़ा करता है, वही लोग हैं, इनका नेचर सही नहीं है, वो यही है जो झगड़ा करते हैं, बुराई करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के सामने में मैं एग्जाम्पल, एक आदर्श बन जाऊँ, तो आपके अंदर वचन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़बानी को कोई तुच्छ न समझने पाए, तो आपके अंदर वचन होना चाहिए। आपका चाल चलन सही होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम्पल सेट होंगे, अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर आप इस मोबाइल के अनुसार चलेंगे, ये मोबाइल फ़ोन आपको बर्बाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी अगर 90% यूथ में कह रहा हूँ ना बर्बाद हो रहे हैं, उसका कारण यही है, मोबाइल पर। हम चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे। हम खाना खा रहे हैं तो हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम रील देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं तो हम रील देख रहे हैं, जब हम फैमिली के साथ बैठे हुए तो हम अपनी फ़ोन चला रहे हैं। किसने सही कहा है, जब फैमिली के साथ बैठो तो एटलीस्ट फैमिली टच में तो रहो। हालेलुया। हम फिर भी 4 लोग बैठे, हम बातें कर रहे, लेकिन हम फ़ोन में लगे पड़े। क्यों? क्योंकि हमें इस फ़ोन ने घेर रखा है, हम इस फ़ोन में फंसे हुए, इस फ़ोन में हम जीवन बिताते। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फ़ोन के अनुसार चलेंगे, आप एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मैं एग्जाम्पल सेट हो जाऊँ, अगर आप चाहते हैं मैं विश्वासी बन जाऊँ, मेरे अंदर एक वचन निकले, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम फ़ोन में व्हाट्सएप चैट नहीं कर सकते। हालेलुया। हम इंस्टाग्राम पर रील नहीं देख सकते। अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे, अगर आप इंस्टाग्राम देख रहे, रील देख रहे, चैट कर रहे हैं, तो आपके साथ परमेश्वर नहीं है। हमने तो वचन पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो वचन सीखा ही नहीं। आज भी हम संसारिक जीवन जी रहे हैं। आप कितना भी दिखावा कर लीजिए, आपका जीवन संसारिक। अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में होकर भी आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आज आप भी संसारिक जीवन जी रहे। अगर आप चाहते हैं मैं एग्जाम्पल सेट हो जाओ, तो आपको वचन होना चाहिए। आदर्श बनना चाहते हैं तो आपका चाल चलन, वचन आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक नौजवान अपनी वो कहता है कि कोई तेरी ज़बानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। ये बातें हमारे जीवन में होगा जब भी हम आदर्श बन सकते हैं। अदरवाइज आज भी हम संसारिक जीवन जी रहे हैं। एक नौजवान होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं एग्जाम्पल सेट हो जाऊँ लोगों के सामने में, विश्वासियों के सामने में, तो आपका चाल चलन, आपका जीवन वचन के अनुसार हो जाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।